शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और पशु परिचय के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का इतिहास। आपको अगर राजस्थान भूगोल की अगर क्लासें देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। राजस्थान जो भूगोल है उसकी भी जो कंप्लीट क्लासें हैं वो करवाई जा रही है और आधी क्लासें हैं, यानी आधे जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर अफातंत्र, भौतिक प्रदेश, स्थिति और विस्तार ये चैप्टर कंप्लीट है। तो आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। इसके अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर मैंने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं और अब चल रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ये हम किसान आंदोलन के तहत पढ़ रहे हैं और बिजोलिया किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1897 से लेकर 1941 तक चला था। सबसे लंबा अहिंसक जो आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है। और बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, इसके फर्स्ट चरण देखा है। फर्स्ट चरण कब हुआ था, 1897 से लेकर 1915 तक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड चरण। सेकंड चरण कब से स्टार्ट होता है, 1915 से लेकर 1923 तक जो सेकंड चरण स्टार्ट होता है। इस किसान आंदोलन में हमने ये कहा कि जो फर्स्ट चरण हुआ था वो क्या हुआ था, एक किसान के आंदोलन को एक भूमिका प्रदान की गई थी। किसानों के अंदर एक जागृति का काम किया था, वो भी किसने किया था, साधु सीताराम दास जी ने किया था। और वो क्या करते हैं, लाइब्रेरियन की नौकरी करते थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने कहा था कि जो सेकंड चरण है उसके अंदर साधु सीताराम दास जी ने किसको कहा था, विजय सिंह पथिक जी को कहा था। और 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक जी यहाँ पर आए थे। विजय सिंह पथिक जी का मूल नाम भूप सिंह है और वो करते क्या थे, वो विद्या प्रचारणी सभा में काम करते थे। वो है कहाँ, ओछड़ी में थी, वहां पर वो विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे, वहां पर कार्य करते थे। और 1916 में बिजोलिया आकर यहाँ पर किसानों का नेतृत्व किया। ये सारी बातें हमने पिछले क्लास में पढ़ ली थी। इसके साथ ही बाकी चीजें भी हमने बहुत सारी चीजें पिछली क्लास में कंप्लीट कर दी है। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हमने पिछली क्लास में कर दी थी। उसके बाद क्या किया कि इन्होंने एक पंच बोर्ड बना लिया। अब इनका उद्देश्य क्या था कि जो राजस्थान सेवा संघ है और राजपूताना मध्य है इनको आंदोलन से जोड़ना, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आंदोलन करेंगे लेकिन ऊपर जो राजस्थान सेवा संघ है उनसे इनका जुड़ना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनको अपना विस्तार उन्हीं से मिल सकता था ताकि ये अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते थे और वहां पर इस आंदोलन की रूपरेखा बनाते हुए, इसलिए उनको ये चाहते थे कि ये भी क्या करें, आंदोलन से जुड़े। तो विजय सिंह पथिक जी ने क्या किया, पहले तो पंच बोर्ड की स्थापना की, किसानों से मिले, उनकी सारी बातें सुनी और एक रूपरेखा बनाई, जो भी उनको आंदोलन कैसे करना था, क्या करना था, वो सारी चीजें पंचबोर्ड बनाए। कब, 1917 को। किस दिन, हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने क्या किया, वहां पर बनाया। और मतलब स्थान कहाँ था, बैरिसाल नामक स्थान पर। इसके बाद इन्होंने एक समाचार पत्र यानी एक पर्चा सा बनाया और उसको क्या नाम दिया, तो उपरमाल पंच बोर्ड, क्योंकि वो बैठक हुई थी तब पंच बोर्ड दिया। और इन्होंने कहा कि एक ऐसा समाचार पत्र हम प्रकाशित करेंगे जिसके माध्यम से राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना के दोनों को क्या करेंगे, हम आंदोलन से जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए क्या चलाया, एक समाचार पत्र यानी कि एक पर्चा चलाया। तो जब हम बिजोलिया, जिसे उपरमाल भी कहा जाता है, तो इसका नाम भी क्या होगा, उपरमाल सेवा समिति। क्या नाम होगा, उपरमाल सेवा समिति इसका नाम होगा। तो यही पढ़ेंगे कि तो उपरमाल सेवा समिति द्वारा एक पर्चा प्रकाशित किया गया, उसका नाम था उपरमाल का डंका। समिति का नाम उपरमाल सेवा समिति, और जो समाचार पत्र प्रकाशित किया यानी कि एक पर्चा था वो, उसका नाम क्या है, उपरमाल का डंका। तो क्वेश्चन में आता है कि उपरमाल का डंका क्या है, एक समाचार पत्र है, किसके द्वारा चलाया गया, तो विजय सिंह पथिक जी के द्वारा ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसके उद्देश्य या क्यों चलाया गया में हम कहेंगे कि राजपूताना के मध्य और राजस्थान सेवा के मध्य क्या करवा रहे थे, आंदोलन से दोनों को जोड़ने के लिए ये समाचार पत्र चलाया। तो ये तीनों बातें हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या बनाई है इन्होंने, उपरमाल
सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति, उपरमाल सेवा समिति बनाई और इसमें पर्चा या समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। और इस समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इस समाचार पत्र का क्या नाम था? उपरमाल का डंका। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसका नाम क्या था? उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका इस पर्चा का नाम था। और इसका उद्देश्य क्या? राजपूताना मध्य भारत और राजस्थान सेवा संघ को आंदोलन से जोड़ने के लिए। जुड़े, यानी इसके माध्यम से कि आंदोलन से ये जुड़े थे। किसके माध्यम से? उपरमाल का डंका चला गया था और इनका उद्देश्य था कि इनके माध्यम से इनको जोड़ना था। ये हमारे क्या है कि जो उपरमाल सेवा समिति थी, ये विजय सिंह पथिक जी के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, उपरमाल का डंका किसके द्वारा गया? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। और क्या है कि राजपूताना मध्य है और इनके मध्य जब नेतृत्व किया तो इसके लिए एक जांच आयोग आया। क्या आया? जांच आयोग। तो इस जांच आयोग जो आया वो कौन आया था, यानी कौन अधिकारी था, उसका नाम क्या था? तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो भवानी दयाल है। उन्होंने क्या किया? जांच आयोग आया। भवानी दयाल के नेतृत्व में क्या आया? जांच आयोग। जब राजपूताना मध्य और राजस्थान सेवा संघ दोनों को जोड़े गए तब जांच आयोग आया। और जांच आयोग किसके नेतृत्व में आया? तो जांच आयोग आया भवानी दयाल के नेतृत्व में। जांच आयोग का नेतृत्व किसने किया? भवानी दयाल ने क्या किया? यहाँ पर जो जांच आयोग है उसका नेतृत्व किसने किया? भवानी दयाल ने इसका नेतृत्व किया। ये उपरमाल सेवा समिति बनाएगी, यानी उपरमाल का डंका, ये 1917 तक हो चुका था। उसके बाद 1919 में अमृत अधिवेशन होता है। क्या होता है? 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में कौन भाग लेंगे? यहाँ पर कौन कार्य करेगा? विजय सिंह पथिक जी क्या करते हैं? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये चाहते थे कि वहां पर ये किसानों की समस्या को रखें, उनको बताए कि यहाँ बिजोलिया के अंदर कैसे किसानों को कितने कर के नीचे दबाया जा रहा है। तो ये चीजें करने के लिए विजय सिंह पथिक जी कहाँ गए? 1919 के अमृतसर अधिवेशन के अंदर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं, जो तिलक और केलकर है वो इनका समर्थन करते हैं। किनका? विजय सिंह पथिक जी का। लेकिन जो गांधी जी हैं और रमाकांत मालवीय जी हैं वो क्या करते हैं? इनके विरोध करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1919 अमृत अधिवेशन में कौन गए थे? विजय सिंह पथिक जी गए थे। इनका जो समर्थन किया था वो किसने किया था? तिलक और केलकर ने क्या किया? इनका समर्थन किया। और इनका विरोध किसने किया? तो इनका विरोध किया इसने गांधी जी ने और मालवीय ने, यानी रमाकांत मालवीय जी थे। इन्होंने क्या किया? इनका विरोध किया। किसके अंदर? इस 1919 के अमृत अधिवेशन में। तो 1919 अमृतसर अधिवेशन, जब 1919 अमृतसर अधिवेशन हुआ तो यहां पर कौन गए? विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी गए। विजय सिंह पथिक जी जब यहाँ पर गए तो इनका समर्थन किसने किया? समर्थन किया तिलक और केलकर ने। इन्होंने इनका समर्थन किया, लेकिन इनका जो विरोध किया वो विरोध किसने किया? महात्मा गांधी जी ने इनका विरोध किया। गांधी जी ने। और किसने किया?
गांधी जी ने विरोध किया और रमाकांत मालवीय जी ने। तो यहाँ पर हम फुल नाम न लिखकर यहाँ लिखते हैं कि मालवीय जी ने, केलकर जी और तिलक जी ने इनका समर्थन किया और विरोध गांधी जी ने और मालवीय जी ने क्या किया, इनका विरोध किया। जब 1919 का अमृतसर अधिवेशन हो चुका था तब इनको पता चल गया कि हमें गांधी जी साथ नहीं दे रहे, हमें आवश्यकता है कि इनकी साथ लेने की। तो क्या किया जाए, वापस आए बिजोलिया। 1919 में जाकर इनको पता था कि 1920 में वापस अधिवेशन होगा। तो 1920 में जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है, नागपुर में। तो जब नागपुर का अधिवेशन हुआ 1920 के अंदर, तब ये गई। और ऐसे नहीं गए क्योंकि जब किसानों गए, क्योंकि किसानों को ऐसी कोई समस्या नहीं सुन रहा था, तो इन्होंने बिजोलिया आकर क्या किया कि हमें गांधी जी का समर्थन चाहिए। तो किसानों को तैयार किया कि आप क्या करो, आप को जाना होगा और वहां पर प्रदर्शनी लगानी होगी, तब हमारे गांधी जी यानी बापू जी हैं, उनको पता चलेगा कि किसानों की क्या हालत है। वो आपकी हालत फिर नहीं देख पाएंगे। जब हम जाते हैं तो हमारा समर्थन नहीं करते, लेकिन जब आप जाओ तब प्रदर्शनी लगाओ, वहां पर गांधी जी के पैर पकड़ो, कुछ भी करो, उनके पैर में गिर जाओ कि हमें तो हमारी समस्याएं सुनो, हमें हमारी इस समस्याओं से निवारण दियो, यानी हम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये काम अब आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो जब ऐसे किया, किसानों को तैयार किया, तो किसान जाने के लिए तैयार नहीं थे कि कौन जाके वहां पर प्रदर्शनी लगाए, कौन उनके पैरों में गिरे, कौन उनसे अपनी बात मनवाए। क्योंकि बात तिलक जी और केलकर तो मान चुके थे, मनवाने किसको थी, महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो ही वहां पर क्या कर रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो पूरे भारत के कर रहे थे। तो ऐसे में किनको तैयार किया जाए, तब सभी किसानों के अंदर ओनली 2 किसानों ने को लेके गया, और वो कौन थे, कालू जी थे, नंदराम जी थे और गोकुल जी। गोकुल जी, नंदराम जी और कालू जी, ये तीनों को तैयार किया गया। ये तीनों तैयार हुए कि हम जाएंगे बापू जी के पास और हम अपनी समस्या बताएंगे, चाहे हमें प्रदर्शनी लगानी पड़े, चाहे उनके पैर पकड़ के हमारी बात मंगवानी पड़े, लेकिन अगर इस अधिवेशन में जाएंगे तो हम अपनी बात अवश्य मनवाएंगे। तो ये तीनों जाते हैं, वहां पर जाते हैं, तो जैसे ही गांधी जी बापू जाते हैं, उनके सामने पैर पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी किसानों की ये समस्या है, आपको ये करना होगा। जब ऐसी दुर्दशा किसानों की खुद बापूजी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करो, आपको जो मर्जी आए वो करे, बट अहिंसक होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और आप करो, मैं आपके साथ हूं। क्या कि मैं आपके साथ हूं, और बल्कि आप करो, मैं आपसे नैतिक समर्थन में साथ हूं, मैं आपका किसी भी चीज का विरोध नहीं करूंगा। ये कैसे किया, जब पथिक जी ने कहा कि आप जाओ, खुद तो चले गए थे 1919 में, लेकिन 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है तब 3 लोगों की प्रदर्शनी लेकर वहां पर जाते हैं, उनके पैर पकड़ाते हैं, तब जाकर बापूजी उनको समर्थन देते हैं, लेकिन वो खुले में नहीं देते, कहते हैं कि मेरे को पूरे भारत का करना है, न कि किसी क्षेत्र विशेष का आंदोलन के अंदर समर्थन देना है, मैं आपका नैतिक समर्थन करूंगा, आप क्या है कि अहिंसक तरीके से आप वहां पर करो। फिर क्या था कि गांधी जी ने समर्थन दे ही दिया, पहले तो विरोध कर ही रहे थे, तब क्या किया, तिलक जी पहले से ही उनके समर्थन में थे, तो तिलक जी ने क्या किया, फतेह सिंह को क्या लिखा, पत्र लिखा, किसको, फतेह सिंह को। फतेह सिंह जी को पत्र लिखते हैं, फिर गांधी जी क्या करते हैं कि जो उनके थे महादेव देसाई जी, उनको वहां पर किसके लिए मिलने को भेजते हैं, गांधी जी ने महादेव देसाई को वहां पर भेजा कि आप जाओ, देख के आओ किसानों की हालत क्या होती है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम करते हैं, इस स्लाइड में नोट डाउन। तो 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है, और 1920 में नागपुर अधिवेशन, और इस नागपुर अधिवेशन में जो जाते हैं कौन, विजय सिंह पथिक जी, इसके साथ ही जो प्रदर्शनी लगाई जाती है इस 1920 में कौन जाते हैं, विजय सिंह पथिक जी, एक तो विजय सिंह पथिक जी जाते हैं, और प्रदर्शनी लगाई किसानों के द्वारा, प्रदर्शनी लगाई गई, तो लगाई गई, और वो जो किसान थे, वो किसानों के नाम क्या थे, तो
किसान कौन कौन से थे? एक का नाम तो आता है गोकुल जी, गोकुल जी। दूसरे का नाम क्या आता है? कालू जी। और तीसरे का क्या नाम आता है? नंद राम जी, नंद राम जी। तो क्या ये तीनों जाते हैं? कौन कौन से जाते हैं? गोकुल जी जाते हैं, कालू जी जाते हैं, नंद राम जी जाते हैं। ये तीनों वहां पर प्रदर्शनी लगाते हैं। उसके बाद तिलक जी ने क्या किया? महाराणा फतेह सिंह, क्योंकि यहाँ के महाराणा राजा कौन थे? फतेह सिंह जी थे। तो तिलक जी, तिलक जी ने महाराणा फतेह सिंह जी को पत्र लिखा। फतेह सिंह जी को क्या लिखा? पत्र लिखा। फतेह सिंह जी को पत्र लिखा गया। और महादेव देसाई जी को किसने भेजा था? गांधी जी ने भेजा था। तिलक खुद भी समाचार पत्र प्रकाशित करते थे और पथिक जी भी ये क्या नाम है, समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। इन्होंने क्या किया? इस समाचार पत्रों के अंदर ये वाली बातें इनके अंदर लगा दी, इनके अंदर क्या कर दिया? छाप दिया। तो इसके बाद क्या किया? फतेह सिंह जी यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद किसको भेजा? महादेव देसाई जी को। किसने भेजा? गांधी जी ने। तिलक जी ने फतेह सिंह जी को पत्र लिखा और गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा। और जब यहाँ पर विरोध कर रहे थे, बाद में गांधी जी ने क्या दिया था? नैतिक समर्थन दिया था। अब पूछा जाए कि विरोध में कब समर्थन दिया था? यहाँ से क्वेश्चन आए कि उनको विरोध कब किया था? तो विरोध तो 1919 में अमृत अधिवेशन में किया था, लेकिन जब समर्थन किया 1920 में किया। कैसा समर्थन किया? नैतिक समर्थन क्या किया इन्होंने किया। तो ये क्या करते थे? इन्होंने 1920 तक ये वाली चीजें कर ली। उसके बाद क्या करते हैं? 1919 में बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग आता है। किसके नेतृत्व में? सदस्य तो उसके अफजल अली और अमर अली, ये दो सदस्यों के नेतृत्व में 1919 में बिंदुसार भट्टाचार्य क्या करते हैं? आते हैं। फिर उसके बाद 1920 में राज सिंह बेदला आयोग बनाया गया। इसमें किसके में? तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय के रूप में 1920 में क्या बनाया गया? राज सिंह बेदला आयोग बनाया गया। उसके बाद 1922 में अंग्रेजी सरकार ने जांच आयोग भेजा और इन जांच आयोग ने अंग्रेजी सरकार आई और उसमें से 84 करों में से 35 कर क्या कर दिए? माफ कर दिए। 35 कर माफ कर दिए। इन्होंने अंग्रेजों से ये बात मनवा ली, 35 कर माफ कर दिए। उन्होंने ये आयोग भी आए, माफ भी कर दिया। उसके बाद चले गए। उसके बाद सामंत जी कहते हैं कि मैं तो इनमें से एक कर को भी नहीं मानता, मैं तो पूरे 84 के 84 कर लूंगा। अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं चलाते, शासन मैं चलाता हूँ। तो क्या किया? सामंतों ने इनके कर लेने से, यानी 35 कर लेने से मना कर दिया। वो तो 84 कर लेने के लिए हाँ भाई। तो इस समझौते के लिए मना किसने किया? सामंत सिंह जी ने कराया। और उसके बाद ये सेकंड चरण है, सामंत ने मना किया। उसके बाद ये सेकंड चरण कंप्लीट होता है। तो इसकी आप लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो मैंने ये 2-3 आयोग बताए उसको नोट डाउन करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब ये क्या करते हैं? पथिक जी यहाँ तक जाते हैं, किसानों के साथ जाते हैं, किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाती है, सारी बातें यहाँ तक हो जाती है। उसके बाद कौन सा आता है? 1919 में बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग आता है। क्या आता है 1919 में? बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग आया। बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग आया और ये अध्यक्ष तो खुद बिंदुसार भट्टाचार्य थे, लेकिन जो इनके सदस्य थे वो सदस्य कौन थे? अफजल अली और अमर अली।
तो ये दो सदस्य कौन थे? अफजल अली था और अमर अली था। जब 1919 के अंदर बिंदुचार भट्टाचार्य आयोग आया तब इनके दो सदस्य आए, कौन आए? अफजल और अमर अली। ये आयोग भी आया और ये चला गया, लेकिन कुछ भी बातें इसके अंदर नहीं हुई, किसानों को कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद 1920 में क्या होता है? 1920 में कौन सा आयोग आता है? तो राज सिंह मेहता आयोग आता है। क्या आता है? राज सिंह। 1920 में कौन सा आता है? राज सिंह बेदला आयोग। जब 1920 में राम सिंह बेदला आयोग आया तो राम सिंह बेदला आयोग 1920 में आए, तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? राज सिंह बेदला रहेंगे। और इनके जो सदस्य हैं वो सदस्य कौन रहेंगे? तो तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय। तो इसके जो सदस्य रहेंगे वो रहेंगे तख्त सिंह रहेंगे और रमाकांत मालवीय। यहाँ पर रहेंगे। तो 1920 में राज सिंह बेदला आयोग आता है, उसमें तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय क्या करते हैं? इनके सदस्य वो आते हैं। इसके बाद क्या है? ये आयोग आ गए। इस आयोग के आने के बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 84 करोड़ में से 35 कर माफ कर दिया। 1920 में राम सिंह बिरला आयोग आता है। उसके बाद 1922 में क्या आता है? 1922 में क्या आता है? अंग्रेजी सरकार के जांच आयोग आते हैं। अंग्रेजी सरकार के जांच आयोग आया। अंग्रेजी सरकार के जांच आयोग आए। जांच आयोग है, इसके अंदर कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, जैसे रॉबर्ट हॉलैंड, ऑगलवी, विल्किंस, ये क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। और मोतीराम, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल और माणिक्यलाल वर्मा, ये क्या थे? ये किसान थे। ये अधिकारी और इन किसानों ने क्या किया? समझौता किया। जब इन अधिकारी और किसानों ने समझौता किया, इस अंग्रेजी सरकार ने और किसानों ने समझौता किया, तो समझौते को मानने से कौन इनकार करता है? सामंत मना करता है। तो इसमें हम नोट डाउन कर लेते कि अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हम अधिकारी लिखेंगे, तो कौन कौन थे? विल्किंस, ओगलवी, कौन से थे? विल्किंस थे, ओगलवी थे, और कौन थे? प्रभाष चंद्र चटर्जी, और थे यहाँ पर प्रभाष चंद्र चटर्जी। यहाँ पर कौन थे? प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, और बिहारी लाल। तो यहाँ पर कौन से अधिकारी थे? अधिकारी थे विल्किंस, ओगलवी और प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल और रॉबर्ट हॉलैंड। ये यहाँ पर क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। और किसान कौन कौन थे? तो किसान में कौन कौन आता है? एक तो आता है मोतीराम, दूसरा आता है रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल, कौन आता है? मोतीराम, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण पटेल, ये होते हैं। अंग्रेजी सरकार का जांच आयोग 1922 में आता है। उसमें अंग्रेज अधिकारी विल्किंस, ओगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल और ये रॉबर्ट हॉलैंड होते हैं। और किसान मोतीराम, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण पटेल। इनके मध्य क्या होता है? समझौता हुआ। और इस समझौते में से क्या किए? 84 जो कर थे, 84 कर में से 35 कर हटा दिए। इस समझौते में क्या किया कि जो 84 कर थे उनमें से 35 कर हटा दिए। और बाद में क्या किया? सामंत ने कहा कि ये अंग्रेजी सरकार यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कर हम वसूलते हैं, यहाँ का शासन हम चलाते हैं। तो सामंत ने क्या किया? इस समझौतों को मानने से इनकार कर दिया। सामंत ने इस समझौते को
मानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। क्या किया? इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो कौन सा आयोग आया? 1919 में बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग आया, 1920 में राज सिंह बिरला आयोग आया और 1922 में अंग्रेजी सरकार ने जांच आयोग भेजा। इनके मध्य समझौता हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ? अंग्रेजी सरकार मान गई थी, लेकिन सामंत ने मानने से इनकार कर दिया और इनके यहाँ पर क्या करता है, इसके सेकंड चरण का खत्म हो जाता है। उसके बाद विजय सिंह पटेल जी जेल में चले जाते हैं और वापस नहीं आते। फिर कल देखेंगे कि इनका नेतृत्व बाद में कौन करता है। इनका थर्ड चरण चालू होगा 1923 से लेकर 1941 तक। आई होप क्लास लंबी हो गई, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पोस्ट से महत्वपूर्ण है। ये सभी अभी क्लासें कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।